Hi. So today we are doing this question called minimum number of taps to open to water a garden. So you are given a garden which stresses over to 5 starting from 0. Okay. So n could be any number, and but the garden starts from 0 and it stretches up to n is equal to 5. Okay. एंड इसमें आपको ये रेंजेस दे रखे हैं। इसका मतलब ये है कि ये हर पॉइंट पे ना, सबसे पहले तो हर पॉइंट पे 0 1 2 3 4 हर पॉइंट पे दे आर टैप्स। ओके, हर पॉइंट पे टैप है और आपको और ये टैप जो है वो कितना ये वाटर कर सकता है उसका रेंज दे रखा है। ठीक है, सो इट्स मोर लाइक आप ऐसे मान लो कि स्प्रिंकलर टाइप है। ठीक है, तो अब ये स्प्रिंकलर का रेंज क्या है, ये कितना गार्डन कवर कर सकता है ना, उसका रेंज यहाँ से दे रखा है। ठीक है, सो ये इस मतलब पहला जो स्प्रिंकलर है वो 3 इन ऑल डायरेक्शंस। अभी तो ये 2D है, सो सिंस ये 2D है तो सिर्फ राइट और लेफ़्ट कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो ये राइट में भी 3 और लेफ़्ट में भी 3। अब सिंस गार्डन हमारा 0 तक ही है तो ये लेफ़्ट में कितना भी जाए मतलब हमको उससे मतलब नहीं है। ये 0 तक वाटर कर रहा है, दैट इज़ आवर लिमिट। ठीक है, कि मतलब ठीक है गार्डन ही हमारा 0 तक है तो अब ये रोड को वाटर कर रहा है, उससे हमको क्या फ़ायदा होगा, राइट। तो हमको ये जानना है कि क्या ये 0 तक वाटर कर रहा है, तो इसको हम मान लेंगे कि ये 0 से लेके 4 तक वाटर कर रहा है। ठीक है, इसका जब पहला इंडेक्स पे जाकर जो पहला टैप है उसका रेंज है 3। ठीक है, तो अगर उसका रेंज 3 है तो ये लेफ़्ट में ये तो ऑलरेडी सिंस पहले इंडेक्स पे ही है तो इससे पहले का कोई गार्डन है ही नहीं। सो ये सिर्फ 0 तक वाटर कर पाएगा और राइट साइड में ये 3 तक वाटर कर पाएगा। ठीक है, एंड सो ऑन। सबका हमने ऐसे रेंज निकाल लिया कि वो कहाँ से कहाँ तक वाटर कर पाएगा। तो देखो अब जिसका सबसे ज़्यादा स्ट्रेचिंग है ना, मतलब एज इन की 0 से अगर हम इस टैप को शुरू करें, ठीक है, तो ये भी 0 से लेके 3 तक वाटर कर पाएगा और ये जो है ये भी 0 से शुरू होगा। ठीक है, ये वाला टैप भी 0 से शुरू होगा बट ये 5 तक वाटर कर पाएगा। ठीक है, तो इन दोनों में से किसको चूज़ करना बेटर है? इसको चूज़ करना बेटर है। ठीक है, तो हम मान लो इसको चूज़ कर लिया, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो ये 1 से लेके 3 तक वाटर करेगा। ठीक है, तो ये 1 से 3 तक वाटर करेगा विच इज़ ऑलरेडी वाटर्ड बाय दिस वन। ठीक है, अभी ये ऑलरेडी वाटर कर चुका है। अगर हम बीच में अगर कोई ऐसा टैप खोले, ठीक है, मान लो कि हम ये 0 से लेके ऑलरेडी एक्चुअली ये 5 तक हो गया है, मान लो कि ये 5 तक नहीं हुआ होता, 4 तक हुआ होता। ठीक है, तो इसका ये मान लो कि इसका रेंज भी 3 है, तो अगर ये 4 तक हुआ होता तो एक हमारे पास बाकी होता, तो हम कोई ऐसा टैप ढूंढते ना बीच कहीं से भी शुरू हो रहा है। ठीक है, मान लो 1 से शुरू हो रहा है, 2 से शुरू हो रहा है, 3 से शुरू, कोई भी, लेकिन जो इससे आगे तक को वाटर करे। ठीक है, कि 4 तक तो वो भी वाटर कर पा रहा है, उससे आगे तक का अगर कोई वाटर करे तो इसका फ़ायदा है, तो उसको उस टैप को ओपन करने में फ़ायदा है। वरना वो अंदर का जो रेंज ऑलरेडी वाटर्ड है उसको ही वाटर कर रहा है तो उससे क्या फ़ायदा, राइट। तो हमारा ये इंट्यूशन तो क्लियर है कि हम ऐसा चाहते हैं कि जब हम पार्स कर रहे हैं, ठीक है, जब हम ट्रैवर्स कर रहे हैं तो अगर हमने एक टैप सिलेक्ट कर लिया तो हम दूसरे टैप को तभी सिलेक्ट करेंगे जब उसका जो रीच होगा वो ज़्यादा होगा करंट टैप से। ठीक है, अब ये देखो एक चीज़ और हम नोटिस करते हैं कि ये देखो अगर हमको क्या करना है, हम 0 से ही शुरू करेंगे। ठीक है, हम यहाँ से वाटर करना हम सीक्वेंशली करते हैं, आराम से करते हैं। तो अगर हम सीक्वेंशली करना चाहें तो हम क्या चाहेंगे कि मतलब ठीक है हम अपने पास कितने हैं, ठीक है 5 टैप्स हैं अपने पास, 0 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, 5 टैप्स हैं हमारे पास। अब क्या है कि इन 5 टैप्स में से 0 से अगर हम मतलब 0 को कौन कौन वाटर कर पा रहा है। ठीक है, अगर 0 से हम वाटर करें तो ये कहाँ तक वाटर हो पाएगा अगर हमको ये टैप खोलें। ठीक है, जो 0th वाले एरिया को कवर कर रहा है और वो कहाँ तक कवर कर सकता है, समझ रहे हो।
तो अगर हमने इस टैप को खोला, ठीक है, ये ज़ीरो वाले टैप को खोला हमने, तो वो कहाँ तक, वो टैप कहाँ तक जाएगा कवर करते हुए? तो ये टैप जो है वो 3 तक कवर करेगा, राइट, ये 3 तक कवर कर लेगा। तो ठीक है, हमको पता चला कि एक टैप है हमारे पास जिसको अगर हम खोलते हैं तो वो 0 से लेके 3 तक का एरिया कवर कर लेगा। अगर हम दूसरा टैप खोलते हैं तो वो बोलता है कि मैं तो 4 तक कवर कर सकता हूँ, वो भी 0 से शुरू करके। तो कौन सा टैप खोलना बेटर है? ठीक है, ये 4th वाला खोलना बेटर है। तो इस चीज़ को हम अपडेट कर देंगे, हम बोलेंगे कि अब हम एक ऐसा टैप खोल सकते हैं जो 0 से लेके 3 नहीं 4 तक का एरिया कवर कर ले। ठीक है, वैसे अगर हम ये इस टैप को खोलते हैं तो ये 3 तक का एरिया कवर कर लेगा। ठीक है, और इस टैप को खोलते हैं तो ये 2 से लेके 4 तक का एरिया कवर कर लेगा। ठीक है, अब ये वाला टैप जो है वो 4 से लेके 4 तक का एरिया कवर करेगा, तो ये खुद तक ही रहेगा। ठीक है, और ये टैप खोलेंगे तो ये 5 से 5 तक का एरिया कवर करेगा। तो अभी देखो, अभी क्या है कि हमने मान लो कि ये, ठीक है, अभी हमने ये 0 वाला टैप खोला, इस टैप को खोला हमने। अब देखो हम खोल, आई होपफुली ये समझ में आ रहा है कि हम लोग विच टैप वी आर डिसाइडिंग टू ओपन एंड वाई, बिकॉज ऑब्वियसली वी वांट, ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि हम बीच से कोई भी रैंडमली टैप उठा लें, फिर उसके इधर भी और इधर भी हमको देखना पड़ेगा। तो हम क्यों ना मतलब शुरुआत से ही शुरू करें, हम शुरुआत से ही देखते जाए कि हम कौन सा टैप खोल सकते हैं। ठीक है, विच इज़ बेटर, हमको ट्रैक करना ईजी हो जाएगा, देयर इज पैटर्न टू इट। ठीक है, अगर मान लो तुम ऐसे भी देख सकते हो, तुम अगर बीच का कोई भी टैप ओपन करो, ठीक है, अब कोई भी टैप तुमने ओपन कर लिया, मतलब तुम चाह रहे हो कि 2 से सिंचाई करना शुरू करें, एंड वी वांट टू नो कि हम एक टैप को खोलेंगे तो उसका लाइक लॉन्गेस्ट, उसका स्ट्रेच कहाँ होगा, कहाँ से कहाँ तक जाएगा। ठीक है, और हम यहाँ पे क्या नोट कर रहे हैं कि इस शुरुआत वाले एरिया से लेके वो अंतिम कौन से एरिया तक सिर्फ एक टैप वाटर कर सकता है। तो अगर हमको देखो, हमको 0 एरिया तो कवर करना ही है ना, लाइक इसको हम छोड़ तो नहीं सकते हैं, वी हैव टू कवर इंटायर गार्डन। सो 0 वाले एरिया को कवर करना ही है, तो हम इसको देखेंगे कि ठीक है, इसको कौन से टैप से हम, किस टैप को हम खोलें तो ये जो है उस एरिया को कवर कर ले। ठीक है, क्योंकि वी हैव टू कवर दिस एरिया, वी हैव टू कवर 0 वाला एरिया, एंड लेटर ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई और टैप जो है, मतलब हम एक्स्ट्रा टैप्स खोल देंगे, हम एक्स्ट्रा टैप्स नहीं खोलेंगे, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम 0 वाले एरिया से देख रहे हैं कि सबसे मैक्सिमम रीच कहाँ तक होगा। ठीक है, अगर मान लो किसी और टैप से आप बोल रहे हो कि उसका मैक्सिमम रीच हो सकता था, आपने उसको नहीं लिया, बीच का छोड़ दिया, तो वो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो अगर वो मैक्सिमम रीच, अगर वो टैप 0 को भी वो टैप 0 को रीच नहीं कर पाएगा। ठीक है, अगर रीच कर रहा होता तो वो ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड होता, लेकिन वो रीच नहीं कर पाया इसलिए वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। तो अब और हम क्या करेंगे, ठीक है, अभी हम इसके बाद क्या करेंगे कि हम नोटिस करेंगे, ठीक है, हमको पता है कि हम 4 तक पहुंच सकते हैं, तो हम हर एरिया के पास जाके पूछेंगे कि ठीक है, अगर तुम यहाँ पे कोई, अगर मैं एक टैप खोलूँ सिर्फ तुमको, मतलब टू वाटर यू, कहाँ तक उसका रीच जाएगा। ठीक है, ऑलरेडी ऑल्दो ये वाला जो एरिया वो ऑलरेडी वाटर्ड है थ्रू दिस टैप। ठीक है, जो ये टैप है उसके थ्रू ऑलरेडी ये वाटर्ड है, बट इफ़ वी आस्क दिस एरिया कि इफ़ आई ओपन अ टैप टू वाटर यू, कहाँ तक उसका एरिया कवर होगा, ये करेगा 1 से 3 तक का, हमारे पास ऑलरेडी 0 से 4 तक का है। ठीक है, ये करेगा 0 से 4 तक हमारा ऑलरेडी है, और ये कर रहा है 1 से 3 तक का। ठीक है, जो एरिया ऑलरेडी वाटर्ड है। ठीक है, तो इसको क्यों लें, हम इसको नहीं लेंगे। ठीक है, वी विल गो टू द नेक्स्ट वन, हम नेक्स्ट वन के पास जाएंगे और हम उससे पूछेंगे कि तुम कितना वाटर कर सकते हो। वो बोलेगा कि 2 से 4 तक वाटर कर सकता हूँ, तो हम बोलेंगे बट दिस एरिया इज़ ऑलरेडी वाटर्ड बाय मी। ठीक है, तो वाई शुड आई टेक यू, आई वोंट टेक यू। ठीक है, अब इसके पास जाएंगे, इसने बोला कि भाई मैं तो कुछ भी वाटर नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, मतलब ऐसा कोई टैप नहीं है जो मुझसे, मतलब जिसका जो बाउंड्री मैं हूँ और वो कहीं तक जा रहा है। ठीक है, किसी का बाउंड्री मैं नहीं हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद हम 4th वाले के पास जाएंगे
और फोर्थ वाले से हम पूछेंगे कि ठीक है हाउ मच कैन यू वाटर, ठीक है। तो हम जो है ये फोर्थ वाला बोले कि आई कैन ओनली वाटर माई सेल्फ, मैं इतना तक ही कवर करता हूँ, तो नो नो यूज़ टू अस, क्योंकि हमने ऑलरेडी ये वाटर। इसको ऐसे मान के चलो कि जब कोई बोले कि मैं जो है अगर किसी का लेफ़्ट राइट कोई बोलता है कि मेरा रेंज जो है वो ज़ीरो से 3 तक का है, ठीक है। सो दैट मीन्स कि 0 से 3 दिस इज़ योर रेंज, ठीक है। अब कोई बोल रहा है कि मेरा रेंज 0 से 4 है, सो दिस इज़ योर रेंज, ओके, दिस इज़ योर रेंज। एंड कोई बोल रहा है 1 से 3 है, तो 1 से 3 ये रेंज हो गया। फिर 2 से 4, सो 2 से 4, 1 2 3 4, देन somebody is saying कि मेरा रेंज 4 है, सो 4 जस्ट मीन्स दिस पोर्शन, ठीक है। देन कोई बोले कि मेरा रेंज 5 है, तो 5 ओनली मीन्स दिस पोर्शन, ठीक है। अब देखो व्हाट वी वर सेइंग कि अब इस पे एक बार वापस से करके देखते हैं, ठीक है। तो अगर इस किसी ने बोला मेरे को कि ओके सो दिस, हम यहाँ पे गए, हमने इससे पूछा कि यहाँ से मैक्सिमम हम कहाँ तक जा सकते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम यू कैन सी कि हम मैक्सिमम इससे 2 लाइनें इमर्ज हो रही हैं, और वो जो सबसे ज़्यादा दूर तक जा रही है वो 4 है, ठीक है। तो हम मैक्सिमम जो है यहाँ तक ये कवर कर सकते हैं, ये पोर्शन, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास जो हम उसके बाद भी हम हर पैच के पास जाएंगे और हम देखेंगे कि यहाँ से मैक्सिमम हम कहाँ तक जा सकते हैं, ठीक है। और ये नाम याद रखते जाएंगे ताकि ये टैग तो कभी ना कभी ख़त्म होना है। दिस इज़ नॉट अ लास्ट डेस्टिनेशन, ठीक है। लास्ट डेस्टिनेशन हमारा ये है, हमको यहाँ तक जाना है। तो हम चाहते हैं कि हम ट्रैक करते जाएं कि हम फारदेस्ट कहाँ तक रीच कर सकते हैं, ठीक है। हम सबसे ज़्यादा दूर तक कहाँ तक रीच कर सकते हैं, तो अभी तक तो 4 है। हम चाहते हैं कि कोई 4 से ये बड़ा नंबर मिले और हम उसको याद रखें और हम वहाँ तक जाएं, ठीक है। तो अभी ये इस पॉइंट से हम कहाँ तक मैक्सिमम जा सकते हैं, 3 तक, ठीक है, क्योंकि एक ही लाइन इमर्ज हो रही है, वो 3 पे एंड हो रही है। सो इट्स नॉट यूजफुल टू अस, क्योंकि हम ऑलरेडी 4 तक जा सकते हैं, तो इस टैब को हम नहीं खोलेंगे, ठीक है। अब जाते हैं हम नेक्स्ट टैब पे। तो इस टैब पे अगर हम जाते हैं तो ये टैब जो है यहाँ से भी सिर्फ एक ही, मतलब ये टैब नहीं है बेसिकली, दिस इज़ जस्ट एरिया, ठीक है, कि इस एरिया से कौन से मैक्सिमम एरिया तक कवर हो सकता है बाय 1 टैप, ठीक है। तो ये जो है वो यहाँ तक कवर कर सकता है। अगेन ये 4 तक ही कवर करेगा, तो फारदेस्ट हमारा ऑलरेडी 4 है, हमको इससे बड़ा नंबर चाहिए, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। अब उसके बाद हम इस पे जाते हैं, ठीक है। यहाँ से तो कुछ इमर्ज ही नहीं हो रहा, ठीक है, यहाँ से कुछ भी नहीं है, तो ये इसको भी रहने देते हैं, ठीक है। नो टैप गॉट ओपन एट हियर हियर हियर, एक टैप हमने यहाँ पे ओपन किया था, ठीक है, एक टैप हमने यहाँ पे ओपन किया था, और कहीं पे भी कोई टैप हमने ओपन नहीं किया है किसी भी रीज़न के लिए। तो अब यहाँ पे जाते हो तो यहाँ से भी आप पूछते हो कि ठीक है अब कैन वी ओपन एनी टैप, तो नहीं। अब देखो, अब आप इस टैब पे मतलब इस पोर्शन पे जाते हो, लेकिन आप इस पोर्शन पे जाओगे तो ये पोर्शन तो ऐसे ही सूखा रह गया, ठीक है। यहाँ पे भी आप 0, मतलब ऐसा कोई टैब नहीं था जो ये 4 to 5 वाले एरिया को कवर कर रहा था, ठीक है। तो अब जब इस लैंड के पास जाते भी हो ना, तो इस लैंड के पास आप गए तो आप सूखे को होते हुए गए, ठीक है। यहाँ पे बंजर ज़मीन थी, यहाँ पे नोबडी एक्चुअली, नो टैप वाज वाटरिंग दिस पोर्शन, ठीक है। तो ये, और हमको क्या करना है, वी वांट टू वाटर इंटायर लैंड, ठीक है, इंटायर गार्डन को हम वाटर करना चाहते हैं। और हमने अभी 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 एक लैंड देखा जहाँ पे कोई वाटर नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये ऑलरेडी -1 हो गया, ठीक है। अब कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि ये कितनी दूर तक वाटर कर सकता है, अगर मान लो इसके आगे होता भी कुछ, तो इसके आगे तो वैसे है नहीं कुछ, दिस इज़ द लास्ट पॉइंट, बट अगर कुछ होता भी तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल। ओके, नाउ सो इफ़ यू लुक एट इट, अभी आप 0 से शुरू करोगे तो ठीक है, 0 से आप सबसे मैक्सिमम कहाँ जा सकते हो,
तो आपके पास दो लाइनें हैं, ठीक है, दो टैप्स हैं आपके पास जो कि ज़ीरो तक को वाटर करने को रेडी है, और वो मैक्सिमम कहाँ तक वाटर कर सकते हैं, 3 तक। तो इसमें से आप कोई भी एक टैप चूज़ कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास एक टैप होगा जिसको आपने चूज़ किया, ठीक है। तो अ, तो ये आपका हो गया, और आप फारदेस्ट कहाँ तक का रीच कर सकते हो। तो फारदेस्ट आप कहाँ तक रीच कर सकते हो, 3 तक। तो अब आपको दूसरा टैप को ढूंढना है जो कि 3 से ज़्यादा तक को वाटर कर सके, और वो भी कब, जब ये 0 से 3 तक का रेंज ख़त्म ना हो उससे पहले पहले, ठीक है। इस 0 से 3 के रेंज के बीच में हमको कोई एक टैप ढूंढना है जो कि इसको वाटर कर सके, ठीक है, मतलब 3 से आगे तक को भी वाटर कर सके। तो अभी यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, ये 1 है, 1 से हमारे पास दो टैप शुरू हैं, एक तो 3 तक को जा रही है, ठीक है। तो ये तो हम ऑलरेडी वाटर कर रहे हैं, हमको इससे ज़्यादा तक का चाहिए, ठीक है। और दूसरा टैप जो है वो 5 तक वाटर कर रहा है, ठीक है। तो हम फारदेस्ट अब इसको हटा के 5 रख लेंगे, और अपना जो टैप्स का काउंट है ना उसको भी हम बढ़ा के 1 से 2 कर देंगे, ठीक है। तो ये ये टैप का काउंट भी 1 से 2 हो गया, ठीक है। इनिशियली हमारा टैप, मतलब जब हमने लूप शुरू नहीं किया था तब टैप्स का काउंट 0 था, ठीक है। फिर हम इस पे जब गए तब हमने एक टैप खोला, और उस टैप का फारदेस्ट जो था वो हमने मेंशन कर लिया यहाँ पे, और इस टैप को जो हम खोला तो हमने इसका काउंट भी बढ़ा दिया, ठीक है। सॉरी, इसको हटा देते हैं। और फिर उसके बाद हम जब इस वाले पे गए, तो अभी हमने टैप खोला नहीं है, हमने सिर्फ नोट किया है कि 5 तक जा सकता है ये, ठीक है। अब मान लो कि 5 से आगे भी कुछ होता, तो हम चाहते हैं वो वाला टैब ले, हम ये टैब क्यों ले, मान लो ये जो 2 है वो 6 तक पहुंचा रहा होता, और 6 हमारा एक गार्डन का एरिया भी होता, अभी तो ये गार्डन का एरिया नहीं है, लेकिन अगर हमारे पास 6 गार्डन का एरिया होता तो हम 6 को काउंट करते हैं ना, हम मैक्सिमम दूरी जाने वाली चीज़ के साथ जाते हैं। ये तो 5 तक ही रुक जाएगा, हम क्यों ले इस स्टेप को लेने से क्या फ़ायदा है, इस 1 को लेते या 2 को लेते, उससे फ़र्क क्या पड़ता है हमको, ठीक है। हमको तो सिर्फ एक टैप खोलना था, फ़र्क क्या पड़ रहा है कि हम कितना ज़्यादा एरिया जो है कवर कर रहे हैं। अब ये 1 सिर्फ 5 तक का हमको एरिया कवर करके दे रहा है, 2 बोल रहा है कि 6 तक का एरिया कवर करके देगा, ठीक है। तो प्रो क्या है अपना कि डिस्टेंस ज़्यादा कवर कर लिया, ठीक है, डिस्टेंस ज़्यादा कवर किया। और कौन क्या है कि हमको मिनिमम टैप ओपन करना था, ठीक है, राइट। हमको यही चीज़ मिनिमाइज़ करना है कि हम कितने टैप्स ओपन कर रहे हैं। तो ये तो हम इसको ओपन करें या इसको ओपन करें, बात तो हमारे पास एक ही है, तो कौन तो दोनों में बराबर ही है, बस इस वाले में जो है इसका एरिया भी ज़्यादा है, एरिया जो कवर करेगा वो भी ज़्यादा है, ठीक है। और कौन दोनों में बराबर है कि हमको एक एक टैप खोलना पड़ेगा, ठीक है। या तो हम ये खोलें या फिर हम ये खोलें, तो हम ये खोलते हैं, ठीक है। बट वो बात की बात है, दैट इज़ नॉट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन ये वाला, तो ठीक है। तो लेट्स कम बैक टू दिस क्वेश्चन। तो हमने नोट कर लिया कि हम जो है 5 फारदेस्ट है अपना, ठीक है। तो 5 हमने नोट कर लिया, फिर उसके बाद हम 2 पे गए। 2 से तो कोई टैप ही शुरू नहीं हो रहा, ठीक है, मतलब 2 से ऐसा कोई टैप नहीं है जो कि 2 को बाउंड्री बना के मतलब बाउंड्री बना रखा है उसने कि यहाँ तक वो कवर करेगा, ठीक है। तो हम फिर नेक्स्ट एरिया पे जाते हैं। नेक्स्ट एरिया अपना 3 है, 3 से भी ऐसा कुछ शुरू नहीं हो रहा है, ठीक है। तो फिर से हम नेक्स्ट पे जाते हैं, 4 जो है खुद को वाटर करके खुश है, ठीक है। अब जाते हैं 5th पे। तो 5th जो है फोर्थ पे अगर हम जाते हैं तो 4 जो है वो भी 5 तक को वाटर कर रहा है, और 5 हमारा, अब देखो एक चीज़ और मैं भूल गई। अब जब हम ये 3 पे चले जाएंगे तो हमने कौन सा टैप ओपन कर रखा है, हमने सिर्फ ये टैप ओपन कर रखा है, ठीक है। और हमने बोला कि ये टैप तो ओपन हो ही नहीं सकता है, और ये टैप ओपन होने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो ये सो है, ये ओपन हो भी सकता है, ठीक है, अगर हमको इससे बेटर ऑप्शन नहीं मिलता है तो। अब ये टैप जब ओपन हो सकता है तो ठीक है, तो हम इसको मार्क कर लेंगे कि ये मैक्सिमम हमको 5 दे रहा है। फिर हम जब ये 3 पे गए, ठीक है, ये हमने 3 वाला लैंड कवर किया। अब हमारे पास इससे ज़्यादा ये टैप तो कवर कर नहीं पाएगा, तो हमको कोई ना कोई एक टैप तो खोलना ही पड़ेगा।
तो हमने क्या नोटिस किया था कि जो भी टैप, यहाँ पे एक टैप है जो कि 1 से लेके 5 तक का एरिया पूरा कवर कर रहा है, ठीक है, और मैक्सिमम कवरेज हमको वही दे रहा है। एक टैप है ऐसा जो कि हमको ये 5 तक का कवरेज दे रहा है, ठीक है, ये वाला कवरेज दे रहा है हमको, तो हम उस टैप को खोल देंगे, ठीक है। तो हम अपना यहाँ पे पहुँचने के बाद हम अपना फारदेस्ट अगर इस नंबर से ज़्यादा होगा तो हम एक टैप को और खोल लेंगे और अपना फारदेस्ट अब अपना जो मैक्स एन मतलब मैक्स रीच है वो हमारा बन जाएगा 5, ठीक है। पहले मैक्स रीच क्या था अपना 6, ठीक है, ये भी तुमको लिखना पड़ेगा कहीं ना कहीं। तो हम कैसे पता लगाएंगे कि हम पहुंच गए हैं इस टैप से, जितना इस टैप मतलब इस टैप को खोलने के बाद जो मैक्सिमम एरिया वो हमको प्रोवाइड कर रहा है वहाँ तक हम पहुँच गए हैं, ठीक है। तो हमको ये भी लिखना पड़ेगा। अ, तो ठीक है, फिर उसके बाद हम यहाँ तक, फिर उसके बाद अब देखो, अब हम 3 से शुरू करेंगे। अब मैक्स रीच अपना क्या है 5, तो हम सेम काम करेंगे, अभी भी हम वही करेंगे कि हम अपना फारदेस्ट क्या आएगा उसको हम नोट करते जाएंगे। तो अभी जब 4 से शुरू करेंगे तो इसका फारदेस्ट 5 है, अब 5 हमारा ऑलरेडी फारदेस्ट है, इससे बड़ा होगा तो हम नोट करेंगे ना, इतना तक तो हम भी वाटर कर पा रहे हैं। तो हम बोलेंगे ठीक है तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब फिर 5 पे पहुंच जाएंगे और फिर 5 जो है इसका मैक्स रीच ये खुद ही है, और मतलब इसका राइट जो है वो खुद ही है वो, तो फारदेस्ट अगेन 5 होगा। 5 कोई फ़ायदा नहीं, हमको उससे बड़ा नंबर चाहिए था, ठीक है, तो हम कुछ भी अपडेट नहीं करेंगे। और फिर एंड में हम ये चेक करेंगे कि हम मैक्सिमम कहाँ तक पहुँच पाए, क्या हम मैक्सिमम गार्डन के एंड तक पहुँच पाए, ठीक है। और देखो यहाँ पे हम गार्डन के एंड तक पहुँच पाए क्योंकि गार्डन का एंड हमारा था 5 और हमारा मैक्स रीच भी 5 है, तो हम रिटर्न कर देंगे जो भी हम जितने भी हमने टैप्स खोले हैं। और अगर मान लो कि हम गार्डन के एंड तक नहीं पहुँच पाते हैं, ठीक है, तो हम -1 रिटर्न करेंगे, ठीक है। होपफुली समझ में आ गया होगा। अब इस एक बार कोड करते हैं। ओके, सो हमको क्या करना है कि हमको रेंज देखना है कि कौन सा टैप कहाँ से लेके कहाँ तक को वाटर कर पा रहा है, ठीक है। सिर्फ एक टैप का मैक का रेंज क्या है, कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है। तो मैक्सिमम, तो ये जो है हम मान लो रेंज तो हमारे पास ऑलरेडी है, तो हम टैप रेंज लिखते हैं, ठीक है। तो या फिर हम लिखते हैं कि राइट, ठीक है। तो टैप रेंज 0 से लेके, ठीक है, अभी सबका हमने बोल दिया है कि ठीक है, ये मैक्सिमम स्प्रेड जो है वो 0 है, ठीक है। कि अगर कोई भी टैप, अभी हमने कोई भी टैप नहीं खोला है और हमको नहीं पता है कि अब हर टैप को खुलने से कुछ भी कहीं भी कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। इट इज़ कवरिंग नथिंग। फिर उसके बाद आई में गए, फिर यहाँ पे हमने क्या लिया, मैक्सिमम ऑफ ये टैप रेंज आई, और अब देखो ये टैप रेंज ऑफ आई, इसका लेफ़्ट और राइट अपने को देखना पड़ेगा, राइट। तो अभी देखो हर टैप से का लेफ़्ट क्या होगा, हर टैप का राइट, हर टैप का लेफ़्ट क्या होगा और हर टैप का राइट क्या होगा, हमको वो कैलकुलेट करना है। तो अभी करेंटली हम आई पे हैं, ठीक है, और इस आई का रेंज कितना है, ये कितना वाटर कर सकता है। तो ये इसका जो ये वाटर कर सकता है, ये इसका लेफ़्ट हो गया, लेफ़्ट में, ठीक है, इसको माइनस करेंगे तो इसका लेफ़्ट हो गया। अब देखो, अब ये गार्डन के बाहर भी कर सकता है, वो हमारे पास रिक्वायर्ड नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि जो भी मैक्स होगा, या तो ये कुछ नेगेटिव ही देगा ना, ये बाहर चला जाएगा, उस लेफ़्ट में बाउंड्री में चला जाएगा तो नेगेटिव ही देगा। तो इन दोनों में से जो भी मैक्स होगा वो उसको हम ले लेंगे, और राइट में
आई प्लस रेंजेस आई और एन, सॉरी प्लस नहीं, इसमें या फिर एन में, दोनों में से जो भी मैक्सिमम होगा। अब फिर टैप रेंज लेफ्ट इज इक्वल टू राइट, और ये डायरेक्टली राइट नहीं लिखेंगे क्योंकि हो सकता है कि बहुत सारे टैब्स जो हैं उनका जो लेफ़्ट बाउंड्री है वो सेम हो, लेकिन उनका राइट बाउंड्री डिफ़र कर सकता है। तो अगर राइट बाउंड्री डिफ़र करेगा तो हम कौन सा लेंगे, जो सबसे ज़्यादा जिसका स्प्रेड हो, जिसका राइट बाउंड्री ज़्यादा दूर तक हो, ठीक है। तो हम मैक्सिमम वाला लेंगे, ठीक है। तो या तो करंट राइट ले लेंगे या फिर जो उसके पास ऑलरेडी पहले से जो उसके पास जो राइट है हम वो लेंगे। फिर हम ये बनाने के बाद अब हमारे पास आता है कि फारदेस्ट क्या है, फारदेस्ट ज़ीरो ही है अभी हमको जितना पता है, मैक्स रीच भी अभी तक ज़ीरो ही है। अब ये हो गया, तो हम जाएंगे फॉर आई इन रेंज एन, इसको मैंने लेंथ ऑफ एन क्विक रखा है, ठीक है। और हमने कितने टैब्स ओपन कर रखे हैं, अभी तक तो हमने 0 टैब्स ओपन कर रखे हैं, ठीक है। तो अभी अब देखो फारदेस्ट क्या है हमारा, फारदेस्ट आएगा कि या तो ये टैब्स टैप रेंज आई या फिर अभी का जो फारदेस्ट है, इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम होगा वो होगा हमारा फारदेस्ट, ठीक है। या तो अभी वाले एरिया से कोई टैप, ऐसा कोई टैप अभी हम खोल दें जो अभी वाले एरिया से लेके राइट तक का मैक्सिमम स्प्रेड दे दे, ठीक है। कोई ऐसा टैप जो ज़्यादा राइट तक को कवर कर सके, या तो वो या फिर अभी वाला जो हमारे पास फारदेस्ट पोजीशन है वो। ठीक है, अब देखो अब हम क्या करेंगे, अब हमको टैब खोलना है, तो हमने फारदेस्ट तो नोट कर लिया है, तो टैब को हम कब खोलेंगे, जब हमारे पास जब हमने जो करंटली टैब खोल रखा है वो आगे वाली एरिया को वाटर नहीं कर सकता है, तो हमको एक टैब खोलना ही पड़ेगा, ठीक है। तो हमारा जो मैक्स रीच है वो छोटा पड़ जाए, वो बराबर हो जाए किसके, आई के, ठीक है। कि हम बस यहीं तक वाटर कर सकते थे, अब आगे आपको जाना है तो आपको एक टैप तो खोल के ही जाना पड़ेगा, ठीक है। तो तब हम क्या करेंगे, मैक्स रीच को फारदेस्ट से कर देंगे और हम एक टैप खोल देंगे। अब देखो इसमें भी एक चीज़ है, हम फारदेस्ट वाले को कब खोलेंगे, अगर इससे बड़ा कोई नंबर होगा तब, अगर इससे बड़ा कोई नंबर यही मैक्सिमम हम जा सकते थे तब तो कोई फ़ायदा ही नहीं ना, ठीक है। एंड फारदेस्ट बड़ा भी होना चाहिए हमारे मैक्स रीच से, ठीक है। फिर हम रिटर्न कर देंगे टैब्स। ओके, और अगर देखो अभी ये टैब्स हमको क्या करना है, पूरा का पूरा एरिया कवर करना है, अगर पूरा एरिया कवर नहीं हो पाता है तो हमको -1 देना है, ठीक है। तो हम इसको कैसे चेक करेंगे कि अगर मैक्स रीच जो है अगर अपना गार्डन के एंड तक का है तब तो ठीक है, तब तो हमने जितने टैब्स खोले हम रिटर्न कर देंगे, और अगर पूरे गार्डन को कवर नहीं कर पा रहा है तो हमको -1 देना होगा। ठीक है, कुछ तो गलत हुआ है, 1 मिनट मैं देखती हूँ।
ओके, सो कुछ गलतियाँ ये हैं कि देखो हमको ज़ीरो से लेके एन तक है, इसका मतलब क्या हो गया, अगर ज़ीरो से काउंट करोगे तो ज़ीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सॉरी फाइव, तो दे आर टोटल ऑफ सिक्स नंबर्स, ठीक है। तो ये एन नहीं, एन प्लस वन होगा, और सो गोज़ हियर, ठीक है, ये भी एन प्लस वन हो जाएगा, और ये ठीक है, अगेन ये भी एन प्लस वन होगा, ठीक है। एक्चुअली इसको एन भी रख सकते हैं, देयर इज़ नो नीड ऑफ एन प्लस, क्योंकि लास्ट वाले पे तो अगर हम लास्ट वाला तो हमारा डेस्टिनेशन नहीं है, वहाँ तक तुमको पहुँचना है, उससे आगे तो जाना नहीं है, ठीक है। ठीक है, सबमिटेड। ओके बाय।